Hello, students. So we continue the remaining part in this lecture. So we were understanding about the shrink and contract effect. तो श्रिंक और स्ट्रेच को हम समझ रहे थे। तो आप देखो कि ये मेरे पास इस समय ये sin x ग्राफ है और ये वाला जो हिस्सा है बेटा, ये जो इसको थोड़ा सा मैं रेड शेडेड कर देता हूँ। So this red shaded portion graph inside, जो इसके अंदर जो शेप आई है, ये है हमारा किसके लिए? sin 2x के लिए। This is for sin 2x, क्योंकि इसमें हमने श्रिंक कर दिया। ठीक है। और अगर हमें इसी सिचुएशन में उसको sin x by 2 के लिए बनाना है, then what to do? Then I have to expand this graph by 2 units along x-axis as we have discussed. ठीक है। तो देखो इसको एक्सपेंड करते हैं। पहले ये ग्राफ ओवरलैप यहाँ दिखा दिया, उसके बाद एक सेकंड पहले मैं इसका 2 यूनिट्स बना दूं। लगभग इसको 2 टाइम्स करना है ना। तो सो इफ दिस इज 2 पाई सिचुएशन, तो यही सेम ग्राफ 4 पाई तक पहुंचना चाहिए। ओके। तो 4 पाई तक बनाने के लिए नाउ व्हाट शुड आई डू? पहले उसको यहाँ रखा और उसके बाद उसको 4 पाई तक मैंने एक्सपेंड किया। देखिए आप, सो this is the way this graph stands for y equals to sin x by 2. तो आई थिंक इन बातों को आप समझ चुके हैं। ठीक है। ये ग्राफ है, ये है स्ट्रेच बाय 2 टाइम्स और इस ग्राफ को कहेंगे श्रिंक बाय 2 टाइम्स along x स्पेशली कर रहे हैं क्योंकि अंदर जो एंगल वेरिएबल है, आप देख सकते हो अंदर एंगल x है वेरिएबल। बस इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखें। मेन खेल है सारा दिमाग में, पहले समझना कंसेप्ट को, फिर उसे दिमाग में रखना, फिर जरूरत पड़ने पे उसे इस्तेमाल करना। ठीक हो गया। नाउ कमिंग टू द लास्ट सेक्शन, टू अंडरस्टैंड वन मोर ग्राफ वी रिमेन एंड वी वांट टू अंडरस्टैंड दैट। बाकी सब आप इनको दोबारा रिव्यू करना। आज जो आपको कंसेप्ट समझाया है मॉडुलस वाला और ये श्रिंक वाला और ये स्ट्रेच वाला, इनसे आपको इन ग्राफ्स को समझने में और आसानी मिलेगी। और शिफ्टिंग वाला तो हम पहले ही समझ चुके थे। ठीक है। ओके। और ये सारे जो ग्राफ्स हैं बेटा, ये वाले जो दिख रहे हैं आपको या ये वाले जो दिख रहे हैं, इनको आप वैल्यूज डाल के समझ सकते हैं इनकी, इन शेप्स को। और एग्जैक्टली आप डेरिवेटिव पढ़ने के बाद इनकी एग्जैक्ट शेप्स का आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है। पर इनकी शेप्स को दिमाग में जरूर रखना है।
अब एक ग्राफ शायद नीचे रह गया। यस, दिस वन। देखो साइन एक्स के ग्राफों को हम समझ रहे थे, तो उसी कैटेगरी में अगर ग्राफ हमारे पास आ जाए साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ, इसका क्या मीनिंग निकलेगा? साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ का मीनिंग, तो उसको समझिए। ये कहा जा रहा है द फंक्शन बीइंग ए स्क्वायर ऑफ साइन एक्स, आपको यहाँ स्क्वायर दिख जा रहा है ना, इस साइन साइन के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। सो द फंक्शन बीइंग ए स्क्वायर ऑफ साइन एक्स इज ऑलवेज ए पॉजिटिव। सही बात है, ऑलवेज ए पॉजिटिव वैल्यू साइन एक्स को आप कुछ भी, यहाँ एक्स को कुछ भी डालेंगे उसका स्क्वायर होके तो वाई तो पॉजिटिव ही आना है। सो देयरफॉर द ग्राफ विल बी अलोंग द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। इसको ध्यान से समझना, जो ग्राफ हमेशा, जिसकी वाई वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, वो आप चाहे एक्स को प्लस डालो चाहे आप एक्स को माइनस डालो, आप देखिए उसका ग्राफ हमेशा प्लस वाई की तरफ ही बनेगा। तो ये एक खास बात है इस ग्राफ की बनाने की। बाकी रही बात इसकी शेप के अंदाजे की, तो ये आपको एक तो तरीका है एक्स की वैल्यूज को डाल के इन शेप्स का पता लगा लो आप, ठीक है ना, कि यहाँ पे आपने एक्स की वैल्यू डाली और वाई आपके पास आ गई। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका मैंने फिर से कहा, एग्जैक्ट शेप यू ओनली एबल टू नो व्हेन यू नो हाउ टू यूज डेरिवेटिव इन ग्राफ्स। तो अगला टॉपिक हमारा डेरिवेटिव ही है। सो बी रेडी फॉर द learning of derivative, very important tool in mathematics required to understand this subject called physics। ठीक है बेटा, इतना अच्छे से रिवाइज करिए, दिमाग में रखिए, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।